चलिए बच्चों, हम देखते हैं एरोमेटिसिटी हैकेल्स रूल। ओके, जिसे हम हैकेल्स रूल बोलते हैं। देयर इज थ्री टाइप ऑफ एरोमेटिसिटी। ओके, यहाँ पे टाइप लिख लीजिए। फर्स्ट जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके बच्चों, देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ बच्चों ये हो गया हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है। ये बेंजीन है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस। ओके, प्लस एक्स्ट्रा फैक्टर जो है एरोमेटिक है। ओके, एक्स्ट्रा फैक्टर एरोमेटिक है। ओके, देखिए एंड यहाँ पे सेकेंड कंपाउंड 1 2 3 4 5 6। देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, सेकेंड डबल बॉन्ड यहाँ पे एंड थर्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे। ओके, इसमें सिर्फ रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो आप लिख लीजिए ओनली रेजोनेंस प्रेजेंट। ओके, ओनली रेजोनेंस। ठीक, देखिए बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी जो है, रेजोनेंस एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी इसमें कितना है? -36 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सेकेंड कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू है -22 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, चलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। हियर स्टेबिलिटी देखिए बच्चों, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, देखिए बच्चों, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वन मिनट, ये हमारा एरोमेटिक है ना, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है साइक्लिक होता है, ठीक, साइक्लिक होता है।
रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस, ओके, एंड all electron in bonding molecular orbit, ओके। एंड जो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, नॉन साइक्लिक होता है, ओके, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड all electron in bonding molecular orbit, ओके। देखिए जो हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक होता है, रेजोनेंस होता है प्रेजेंट, ठीक है, एंड बट all and but one but all electron in anti-bonding molecular orbit, okay, all electron in anti-bonding molecular orbit, okay। देखिए बच्चों जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, एंड जो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, नॉन साइक्लिक होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, एंड जो हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, एंड बट ऑल इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होता है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ करके लिख लो, कंपाउंड मस्ट बी, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ओके, वन मिनट, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ओके। थर्ड पॉइंट, aromatic compound must have cyclic resonance over the entire cycle, entire cyclic, ओके, ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, एरोमेटिक कंपाउंड must follow compound must follow Haeckel's rule,
ओके 4n plus 2 pi electron. Okay, compound must follow Haeckel's rule 4n plus 2 pi electron. Okay, here n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Okay, etc. ठीक, यहाँ पे एक ट्रिक लिख लो. ट्रिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक, 14 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके 22 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा. ओके बच्चों, कंपाउंड मस्ट फॉलो हैकेल्स रूल 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके, देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर. सेकेंड पॉइंट था ये, aromatic compound must be planar. Okay, first point is aromatic compound must be cyclic. Third point is aromatic compound must have cyclic resonance over the entire cycle. Okay, point number 4, compound must follow Haeckel's rule 4n plus 2. Okay, where n is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on etc. Okay, चलिए आगे हम देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. देखिए जो अभी हमने देखा है प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड का, आउट ऑफ 4 as discussed in aromatic compound, discussed in aromatic compound, if any one of condition, if any one of condition violated, if any one of condition violated, then compound behave as non aromatic compound. ओके बच्चों, out of 4 as discussed in aromatic compound, if any one of condition violated then compound behave as non aromatic. ओके, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड में डिस्कस हुई थी, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट हैव साइक्लिक रेजोनेंस ओवर इंटायर साइकिल, कंपाउंड मस्ट फॉलो हैकेल्स रूल 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन. ओके, अगर इनमें से अगर कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, वायलेट होती है, देन कंपाउंड बिहेव एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों, देखिए एंटी एरोमेटिक में फर्स्ट पॉइंट, कंपाउंड must be
साइकिल, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक लिख लो। ओके, सेकेंड पॉइंट, कंपाउंड, सेकेंड पॉइंट कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड must be planar. Okay, third point, aromatic compound, सॉरी एंटी एरोमेटिक की बात हो रहा है बच्चों यहाँ पे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड must have cyclic resonance. Okay, and point number 4, compound must follow Haeckel's rule. 1 minute बच्चों रुक जाइए। Here 4 point is compound must follow Haeckel's rule. Compound must follow Haeckel's rule. Okay, 4n pi electron. Okay, here n is equal to what? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on etc. ओके, यहाँ पे आप ट्रिक याद कर सकते हो। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। ओके बच्चों, देखिए फर्स्ट पॉइंट, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव साइक्लिक रेजोनेंस। पॉइंट नंबर 4, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट फॉलो Haeckel's rule, 4n pi electron. Okay, where n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on etc. Okay, एंड या फिर ट्रिक याद कर सकते हो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। ओके, ये बच्चों था हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने देख लिया तीनों एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के। ये बच्चों example of aromatic compound, examples of aromatic compound. ओके, देखिए फर्स्ट ओके, ये बच्चों हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। एंड सेकेंड ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, देखिए कंपाउंड जो है हमारा साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर भी है,
ठीक है। कंपाउंड मस्ट हैव साइक्लिक रेजोनेंस ओवर द इंटायर साइकिल। ओके, प्रेजेंट है। 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है। देखिए देखिए जो हमारा फर्स्ट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो कर रहा है। देखिए जब n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट, यहाँ पे लिख लीजिए एट n इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हैकल्स रूल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू बच्चों क्या पुट करेंगे, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 लेंगे। ओके, सॉरी 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे आएगा हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक, आगे चलिए हम देखते हैं और कंपाउंड। 1 मिनट रुक जाइए। जैसे हमारा बेंजीन हो गया, बेंजीन, बेंजीन भी क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। ओके, ये भी हम एरोमेटिक कंपाउंड देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या लेंगे, ये होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, हियर वी टेक n इज इक्वल टू 1। ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं बच्चों। हियर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, वन मिनट। ओके, 1 मिनट, इसको फिर से बना लेते हैं। रुक जाइए, कुछ ऐसा। ओके, ये बच्चों हमारा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन। ओके, ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, ठीक, और देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी क्या है बच्चों, हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, और देख लेते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल। जैसे कि हो गया, देखिए ये हो गया कंपाउंड, ये कंपाउंड भी क्या है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके बच्चों, एंड यहाँ पे देख लेते हैं और एक कंपाउंड।
1 मिनट रुक जाइए। ये बच्चों हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लीजिए। दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब चलिए हम देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आगे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों, एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को क्या होते हैं बच्चों? हैकेल्स रूल फॉलो करें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, देखिए ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है? ये एंटी एरोमेटिक है। ओके, एंटी एरोमेटिक, ठीक। एंड आगे देखिए ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक। देखिए बच्चों ये जो हमारा कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज आल्सो एंटी एरोमेटिक। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, देखिए यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा? व्हाट? 1 होगा। यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1 होगा। ओके बच्चों, और चलिए देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए ये भी हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैकेल्स रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अभी हमने देखा एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके बच्चों।